हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अपडेट वीडियो में। सबसे पहले तो हमारे जो नए दोस्त जुड़े हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वो सिर्फ ये बात जान लें कि हम लोग ये जो हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। मैं अपना एक व्यू शेयर करता हूं, उसके हिसाब से हम लोग अपना ट्रेडिंग के पोजीशंस को बनाते हैं। यहाँ पे कोई भी तरह के टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, इस बात का ध्यान रखें। और आप हमारे बताए गए व्यू पे कोई भी काम करते हैं तो आप अपना रिस्क एपिटाइट को ध्यान में रखते हुए काम करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें और अपना प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए चलें। आपके लिए गए किसी भी एक्शन के ऊपर में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों के जिम्मेदार आपकी ही रहेगी, हमारी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब हम चलते हैं आगे, बात करते हैं। क्योंकि एक अपडेट वीडियो है तो इसमें बहुत कुछ लंबा चौड़ा बात करने के लिए नहीं है। हम लोग सिर्फ जो 3 दिन का डेवलपमेंट हुआ उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे और आने वाले 2 दिन में क्या होने की संभावना उसकी बात कर लेंगे। बाकी फर्दर डिटेल में हम लोग डिस्कशन मंडे के सुबह वाले वीडियो में करेंगे। तो अभी हम लोग जिस तरह से मंडे को हम वीडियो आपसे जो शेयर किए थे उसमें हमने बात किया था कि हम लोग अभी जिस तरह भी हम लोग एक ऊपर की तरफ चल रहे थे, नीचे का 15,700 का लो लगा करके, और हमारा ये मानना था कि वो हमारा एक नया बॉटम क्रिएट हो गया है और हम एक बार ऊपर की तरफ चल पड़े हैं। हमको एक और हमारा एनालिसिस ये था कि 17,100-200 के आसपास हम लोग अटकने की संभावना है, हम वहाँ अटकेंगे। और हम लोगों ने देखा कुछ दिन वहां पर अटका और फिर उसको हम लोग सक्सेसफुली पार करके ऊपर चले गए थे। इसके बाद हमारा अगला पड़ाव जो आता था वो 17,800-900 के आसपास आता था, लेकिन मार्केट का जो बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था उससे ऐसा लग रहा था कि शायद ये ऊपर थोड़ा खींच के ले जाए, और तो 17,800 की जगह शायद 18,100 150 तक भी जा सकता है, कोई इसमें खास बात नहीं है। लेकिन जाने के बाद में अपना एक व्यू बना था कि वहां से इसको करेक्शन करना है, फिर वापस थोड़ा नीचे आना है, क्योंकि नाक के सीध में कभी ऊपर चलता नहीं है बाजार, इसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए इसमें भलाई यही होती है कि थोड़ा करेक्शन चलते फिरते कर ले तो हेल्दी मार्केट रहेगा और हम लोग उसमें आगे की यात्रा हम लोग और बेहतर से हम लोग तय कर सकेंगे। तो मोटा मोटी हम लोगों ने देखा, एक काम करते सीधा हम चार्ट के ऊपर चल पड़ते हैं बिना कोई फर्दर समय का नुकसान किए हुए, और देख लेते हैं कि कैसा हमारा मार्केट ने काम किया है। एक सेकंड दोस्तों, ये हम आ गए हैं स्क्रीन पे। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया, आज मैंने अपना वीडियो को ऑन नहीं रखा है, तो मेरी अपनी कोई मजबूरी है इसीलिए। तो बस मैं आप आज वॉइस से हमारा काम चला लीजिए, कोई खास बात नहीं है। तो ये हमारा निफ्टी है, जैसे हम लोगों ने देखा मंडे को एक बहुत अच्छा कोई बड़ा खबर आया एचडीएफसी का मर्जर का, एचडीएफसी बैंक के बीच में। तो उस कारण से इसको जितना जाना चाहिए था उससे एक्स्ट्रा इसको पुश मिल गया और ये 18,115 का इसने हाई लगाया अप्रोक्सीमेटली, और वहां जाकर पूरा दिन लगभग इसने यहाँ पर टिका के रखा है। मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था अपने फ्रंट पेज के ऊपर में कि हमारा ये जो चाल है इसका काम पूरा हो गया है, तब थोड़ा यहाँ पे हम लोग को संभल जाना है। दूसरी हम बात ये करके गए थे कि इंडेक्स खड़ा रह जाएगा, परंतु स्टॉक स्पेसिफिक हमको चाल देखने को मिलेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा हम लोगों ने होते हुए देखा भी इस 3 दिन के अंदर में। अब ये हमारा मोटा मोटी मंडे का कारोबार है, जिसमें हम लोग 670 से हम लोग सीधा हम लोग 18,115 का हाई लगाए हैं, यानी हमको करीब करीब 450 पॉइंट का हमको चाल मिला था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग खुले तो ऊपर ही, लेकिन धीरे धीरे नीचे आ गए, और आज भी हम लोग मोटा मोटी 100 पॉइंट नीचे कर रहे हैं। कोई लंबी चौड़ी गिरावट नहीं, ये जो हमारा एक कैंडल बना था मंडे का, हम लोग अभी उसी दायरे में है, तो ऐसा कोई खास उसमें विशेष बात नहीं है। अब हम लोग इसमें एक छोटा सा, बस ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या है, अब ये यहाँ तक इसको एक बार करेक्शन जो है, ये जो एरिया है 17,672, यानी 17,670 पकड़ लेते हैं, तो 17,670 से लेकर के 17,700 17,700 तक, यहाँ तक अभी इस चाल के अंदर में यदि आना चाहे तो एक बार करेक्शन कर सकता है खूब आराम से। और थोड़ा सा यदि एक्स्ट्रा भी करना चाहे तो 17,625 समझ लेते हैं। तो अब ये काम आज भी हो सकता है, थर्सडे के दिन, फ्राइडे भी हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। तो इसमें अब हम लोग ये जो हम लोगों ने पूरी चाल हम लोगों ने ली है,
ये जैसा हमारा जो स्ट्रक्चर बना था, यहाँ से पूरा वेव का जो स्ट्रक्चर हमारा बना था, ये बहुत ही परफेक्ट हमारा पैटर्न था। और बिल्कुल हम लोग जिस स्टोरी में चल रहे थे उस स्टोरी के हिसाब से ही पूरा काम हुआ है। और अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी जो काम कर रहा है बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। बाजार में कितने खराब खबर हो, अच्छे खबर हो, ये अपना काम अपने तरीके से कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अब हमारे को देखना है कि ये एक चैप्टर तो हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब अगला चैप्टर चलने के लिए अब नेक्स्ट काम ये क्या करता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो उसके लिए हमको हमेशा की तरह वॉचफुल रहते हुए काम करना है, बस इतना सा बात है। अब हमको देखना सिर्फ यही है कि ये जो हम लोगों ने, जो भी हम लोग स्टोरी में जी रहे हैं, अब इसको कहीं खराब तो नहीं कर रहा, खाली वो चेक करना है और अपने स्टॉप लॉस लगा के हमको राइट करते जाना है। तो अब हमारे लिए स्टॉप लॉस का एरिया कौन सा बन जाएगा वो हमारा बहुत क्लियर है। ये है हमारा पहला एरिया, हमारा आ जाता है 17,650 के आसपास। तो जब तक ये इसके ऊपर है कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट है। क्योंकि ये जगह बिल्कुल वो जगह है जहां इसको अटकनी चाहिए, ये अटकने की जगह है, इसका बनता भी है। और एक बार जो हम लोग इसका रिट्रेसमेंट भी लगा के देख लेते हैं तो आइडिया लग जाएगा। ये 72% के आसपास पूरा इसने लगाया है। ये अपना आ गया है यहाँ से लो, ये ठीक अपना 72% रिट्रेसमेंट में आके खड़ा हुआ है। इसके ऊपर चला गया था लेकिन वापस ही आ गया है। तो ये एरिया नॉर्मली अटकने का निफ्टी के लिए होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपसे शेयर किया था। तो इसलिए कोई खास बात नहीं है। दूसरी बात, अब हमको ये देखना है कि ये जो एरिया है यहाँ पर 16,600 650 के ऊपर में यहाँ से 10 दिन निकाल दे तो बहुत अच्छा है। ऊपर का मतलब ये नहीं कि बहुत ऊपर, इसी जोन में यानी 17,600 से लेके 18,200 के बीच में ये एरिया में 10 दिन निकाल दे तो हमारे लिए एक चीज का कंफर्मेशन हो जाएगा कि हम जो स्टोरी में चल रहे हैं उस स्ट्रक्चर में कहीं कोई खराबी, नया खराबी इसने नहीं किया है। तो अब ये जो नीचे का जो हम लोग लो लगा दिए हैं, फिलहाल के लिए हमारे हिसाब से ये लो अब वापस से टेस्ट होने का कोई स्टोरी नहीं है। ये बहुत दूर की बात है, हम लोग इस तरफ के माहौल में जाएंगे नहीं। बुरा से बुरा क्या होगा यदि यहाँ पे 17,600 के नीचे जाता है कोई भी कारण से, क्योंकि बाजार में कहानियां तो बहुत चल रही है, अपने को सबको पता ही है। तो उनमें से कौन सी बुरी खबर कहाँ पर किस दिन हावी हो जाएगा किसी को नहीं मालूम। तो उसमें हमको बस ये देखना है कि 17,600 को इसको संभाल के रखना है। इसके ऊपर की क्लोजिंग हमको आने वाले 10 दिन तक हमको चाहिए। ये मोटा मोटी अंदाजन बता रहा हूँ 10-12 दिन चलेगा तो कोई एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हमको कहाँ दिक्कत शुरू होगी, 17,500। तो 17,475 500 का एरिया है, ये हमको पहला इंडिकेशन मिलेगा। जहां पर इसके नीचे भी किसी कारण से आ जाता है और वहां टिकाने लगता है तो हमको अलर्ट होना पड़ेगा। और ये जो हमारा लो लगा था 17,300 के आसपास का, मैं देख लूँ इसको, हाँ ये रहा, ये है, ठीक है। तो ये 17,300, तो 17,300 350 का जो एरिया है, अब इसके ऊपर जब तक है ये हमारा एकदम फाइनल, जिसको बोलते हैं फाइनल हमारा स्टॉप लॉस ये बन जाता है। इसके नीचे किसी कारण से आ जाता है तो समझ लेना होगा फिर हमको कि हमारे स्टोरी में कुछ चेंजेस करने के मूड में है ये, और हमको फिर पूरा का पूरा एक बार वापस से देखना होगा बाजार क्या करना चाह रहा है। जब तक 650 के ऊपर है तब तक हमको कोई टेंशन नहीं है। एक बार हम छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। तो इसके अंदर में हम लोग इसको मैं एक बार 30 मिनट का कर देता हूँ। तो ये जो हमारी चाल पूरी बनी है, इसमें यहाँ पर एक जो गैप बना था, आज थर्सडे के दिन ज्यादा से ज्यादा ये इस गैप को फिल करने आ सकता है, उसमें कोई खास बात नहीं है। ये अपना गैप है करीब करीब यहाँ पर 17,690 है। तो 17,690 है तो इसके आसपास ये आना चाहे तो आ सकता है, हो सकता नहीं भी आए, दोनों सी बातें हैं। तो हमको उसमें उतना कोई बोझा नहीं रखना है। तो इसमें मार्केट की इच्छा है, ये चाहे तो यहीं से ऊपर निकाल के ले जाए। ऊपर का मतलब है 18,000 जो भी इसने हाई लगाया था यहाँ पे 18,115 का, तो एक बार यहाँ से ऊपर जाके इसको इसके ऊपर जाना है, यानी 18,200 250 तक जाना है इसको, और फिर वापस हम नीचे आएंगे। यानी ये जो अप्रैल का महीना, जैसे मैंने आपसे कहा था, पूरा साइडवेज रहने का है। तो उस साइडवेज महीने के अंदर में ये ऊपर नीचे करके हम यहाँ पे इस जोन में टिके रहेंगे। हमको यहाँ टाइम पास करना है अब जो है, तो वो हमारे इस पूरे मार्केट के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पर एक बार नीचे आएगा, फिर ऊपर बाउंस बैक करके जाएगा, फिर नीचे आएगा, लेकिन मोटा मोटी ये हमारा एक एरिया
अभी पूरा महीने का रह जाना चाहिए। वापस रिमाइंडर दे दूं, इस रेंज में खड़ा भी हो जाता है लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमको मिलेगी, तो इसको ध्यान में रखें। तो हमको हमारा फोकस जो है ज्यादा हमको करना है स्टॉक्स के ऊपर में। और निफ्टी का जैसे मैंने आपको बता रखा है, हमको रोज का 150 पॉइंट मिल गया बहुत है, हमको उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अभी ये वो टाइम नहीं जहाँ पोजीशन बना बना के काम करें, क्योंकि किस दिन किस तरह का मूड बनाएगा ये अपने को भी नहीं मालूम है। तो बस हमको डेली के हिसाब से चलना है, लेकिन स्टॉक के अंदर हमारे को क्लियर है, क्योंकि स्टॉक का जो काम का तरीका है वो एकदम अलग चल रहा है उनका। जैसा मैंने जिन जिन स्टॉक्स की हम चर्चा करते आए हैं, आपको आपने देखा है सारे स्टॉक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। उसमें यही ध्यान रखना खाली, जो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें कभी भी बहुत लंबी बड़ी कंटिन्यूअस चाल नहीं मिलती है। यानी ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में 10% का चाल मिल जाए और फिर उसके बाद उसको आगे वो खींच के ले आता रहे। जैसा हम लोगों ने देखा था एच डी एफ सी बैंक के अंदर में 15% का सिंगल डे में चाल आया, और बाद में उसमें करेक्शन आना स्वाभाविक था, आना जरूरी था, और वो आता ही आता, और वो आ गया और आके 10% के नीचे ले आया। तो इसी तरह से काम होता है। तो हमको हैवी वेट स्टॉक्स के अंदर में हमेशा प्रैक्टिकल ये होना होता है कि यदि कभी भी हमको 7-8-10% का चाल मिलता है सिंगल डे में या 2 दिन में भी, तो हमको उसमें प्रॉफिट बुक करने में भलाई रहती है। आगे पीछे हमको उसके अंदर में वापस मौके मिलते हैं। तो सारे स्टॉक्स आपको मालूम है और सबको पता है आपको कैसे कैसे उसमें काम करते हैं। तो मैंने क्या, मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत क्लियरली इसका इंडिकेशन दे दिया है। और बैंक निफ्टी का भी सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये इसका जो लाइन लगा हुआ है 37,200, और बहुत ज्यादा करेंगे 36,900, ये 37,000 ही पकड़ लेते हैं। एक मिनट देखें यहाँ पे, हाँ ठीक है, 36,850-900 का जोन है। तो 36,850-900 मैक्सिमम हमारे लिए है, जब तक उसके ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी उसी की तरह एक बार ऊपर नीचे करता रहेगा। तो हमने मोटा मोटी बात कर ली, 2 दिन आपको इसमें अभी निकालना है, फिर हम मंडे को फिर से और विस्तार में बात करेंगे। बाहर के बाजार भी हमने देखा है, पूरे वर्ल्ड मार्केट में भी सेम वही पोजीशन है। सारे आके खड़े हो चुके हैं एक जगह पे, सबका अटकने का जगह बनता है, सब अटके हुए हैं। थोड़ा ऊपर नीचे करके चलता रहेगा। डॉलर इंडेक्स भी जो है उसमें थोड़ी सी एक बार स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो वो भी हमको कहीं ना कहीं होल्ड करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स चल रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई वैसे चिंता की बात नहीं है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे बाजार के जो कंडीशन होते हैं उसका सबसे बड़ा रिस्क क्या है? उसका सबसे बड़ा रिस्क है अपने स्टॉक्स को छोड़ के रखना, पोजीशन नहीं बना के रखना। आप पोजीशन बना के रखते हैं उसमें उतना रिस्क नहीं है जितना पोजीशन छोड़ के रखते हैं उसमें रहता है। क्योंकि पोजीशन छोड़ के रखना मतलब क्या होता है, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट का एक जो बहुत ही खतरनाक जो है एक बीमारी है वो लग जाती है, और उसके कारण हम उल्टे पुल्टे काम कर बैठते हैं और हमको नुकसान लग जाता है। पार्टिसिपेशन करते हैं, अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हुए, एमक्यूएम देने की कैपेसिटी को संभालते हुए, हमको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। हम जुड़े रहते हैं बाजार में, आगे पीछे हमने देखा हमारा सारा भाव आता है, उसमें बिल्कुल भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो मैंने आपसे 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आज शेयर कर दी है। और हम लोगों को क्या होता है, जितने भी जो हम स्टॉक्स की चर्चा करते हैं, ब्लू चिप कंपनीज की जो बातें हैं, इसके अंदर में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं कभी इनको जल्दी से मैं अपना कंसिडर नहीं करता हूँ। उसका बहुत सिंपल रीजन है, उसमें बड़े बड़े चाल तो हमको जल्दी से मिलते नहीं है। मतलब एक पूरे साल के अंदर में हमको कोई लंबा चौड़ा उसके अंदर हमको चाल मिलता नहीं है। हम लोग को उसके अंदर में 10% से लेके 20-25% तक मिलता है। तो उनको हम लोग को रखना पड़ता है, रखना भी चाहिए एज अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। उसमें जब जिसके अंदर प्रॉपर सही जगह मिल जाए, जहाँ स्टॉक्स पूरा प्रॉपरली करेक्शन कर दिया हो, तो हमको वैसी जगहों पर हमको जो है अपना पोजीशन बनाना चाहिए। जैसे हम लोगों ने देख रखा है, रिलायंस है, रिलायंस हमारा जिस सही जगह पर आ गया था तो वहाँ हमने एंट्री बना ली। अब यहाँ से रिलायंस अपना जो भी चाल इसने दिया है, इसमें यहाँ के इसको खड़ा होना चाहिए, मैंने आपसे पिछले वीडियो में बता ही दिया था, और वो ठीक खड़ा हो गया है। अभी यहाँ पे 25-50 पॉइंट और नीचे गिरा सकता, खूब आराम से रिलायंस, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद भी एक रेंज में खड़ा रह सकता है। ये सब एकदम नेचुरल है। तो इनको हमको एकदम समझते हुए अपना वैसे ही काम करना होता है। तो मोटा मोटी हमने सारी बातें कर ली। एज ए ट्रेडर हमको बहुत ज्यादा हमको हाथ में रिस्क रखना नहीं चाहिए, और हमको अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के चलते जाना चाहिए।
मैं आपसे डेली शेयर करता ही हूँ स्टॉक्स के व्यूज, जो जो हमको काम करने हैं, इंडेक्स का व्यू जो काम करने हैं, आप उसके पर काम करिए। हर इंसान का अपना अपना टारगेट होता है, किसी का 2000, किसी का 5000, किसी का 20,000, किसी का 1 लाख, किसी का 5 लाख। जिसका जो कैपिटल का साइज है उसके हिसाब से वो अपना डेली का प्रॉफिट अपना बना के चलता है। तो उसको ध्यान में रख के आप काम करेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक बार आपको मैं जरा ये लेवल्स भी दिखा दूं। वैसे तो मैंने आपका शेयर पहले ही कर दिया, टाइमली जो है ये अपना लेवल भी जो आ रहा है आज का 17,695 का नीचे का लो है। तो हो सकता है कल हम लोग बाजार थोड़ा नीचे गैप डाउन खुल भी जाए और इस एरिया में आ जाए, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो आकर के उसको यहाँ संभाल लेना चाहिए, मेरा मानना है संभाल लेगा और यहाँ से ऊपर हम निकाल देंगे। तो यदि हमको इस जोन में मिलता है तो हमारा रिस्क रेशियो बहुत अच्छा होता है एज अ डे ट्रेडिंग। तो हमको यहाँ पे पोजीशन बनानी होती है और इसके 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हम आराम से अपना पोजीशन बना सकते हैं। और सेम इसी जोन में खुल जाता है तो जैसा मैंने आपको सिखाया है, आप इस जोन में खुलता तो ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसके ऊपर जाए यानी 17,815 के ऊपर जाए तो हमको पोजीशन बनानी है। यहाँ से हम ऊपर 17,920 का सफर भी देखेंगे तो 100 पॉइंट निफ्टी का होता है। हमको तो 50 पॉइंट ही चाहिए, तो हमारा काम उसमें हो जाता है। तो यही काम यहाँ पे है। नीचे मिल गया तो हमको 100 से 200 पॉइंट तक मिलने का संभावना बन जाता है। दोनों में इतना ही फर्क है बस। और यदि ऊपर कहीं गलती से आ जाता है 17,900 तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग का जोन बनता है। ये करना चाहिए और इस जगह पे हम लोग शॉर्ट भी करना चाहे तो कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो है 50 पॉइंट ऊपर का रख के आराम से लगा सकते हैं। यानी अब हमारा यदि शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो हमको 18,000 का स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, और हम यदि नीचे बाइंग करते हैं तो हमको 17,650 का हमको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। ये हम लोग एक्सट्रीम जोन का अंडर पोजीशन बनाते हैं तो, और बीच में कहीं बनाते हैं तो एक एक लेवल ऊपर नीचे का स्टॉप लॉस लगा के अपना काम करें। सेम बैंक निफ्टी का ये स्टोरी, आप लेवल को देख लीजिएगा और उसके हिसाब से अपना काम कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो है सारी बात हमने शेयर कर ली है। और स्टॉक्स के अंदर आप लोगों ने देखा है बहुत जबरदस्त चाल आपको मिला है। एक काम कर लेते हैं, मैं एक बार आपको खाली स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ अपना। ये देखिए, अब आपको दिखाते हैं। जैसे ये है, याद है मैंने आपसे क्या कहा था, बड़ी बड़ी हमको चाल देखने को मिलेगी। तो ये है हमारा एक स्टॉक, ये दूसरा स्टॉक, ये तीसरा स्टॉक, सब में हमको चाल जो है अच्छा अच्छा हमको चाल देखने को मिलेगा। ये देखिए, तो क्योंकि सबका करेक्शन अच्छा खासा हो चुका है तो कभी कोई चलेगा कभी कोई चलेगा, इस तरह काम होगा। ये देखिए, हमने जो स्टॉक्स का जिक्र किया जो नहीं किया सब में वही पोजीशन आपको मिलेगी। बारी बारी से सब स्टॉक निकाल के चलते जाएंगे। ये देखिए ठीक निकाल के चल रहा है। ये स्टॉक है, ये देखिए कितना फर्स्ट क्लास चाल इसने दिया। नाम दिखाने की जरूरत है नहीं, आप सब जानते हैं, सारे समझदार हैं ये कौन सा स्टॉक है। तो इसके अंदर में फर्स्ट क्लास चल रहा है। अब यही है, चाल बड़ी आती है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, नीचे डिप मिले फिर खरीदो, ऊपर जाए फिर बेचो, ये चलते रहना चाहिए। ट्रेडर का यही काम है। ये देखिए, ये कॉन्कोर है, कितना फर्स्ट क्लास निकाल रखा है, वेदांता है सही निकाल के ले जा रहा है। तो गिरते पड़ते सबको इनको ऊपर चलना है। एक एक करके मैं सब स्टॉक दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। तो सबके अंदर में चाल आप देख लेंगे कि कितनी बढ़िया बढ़िया आपको चाल देखने को मिली है। ये यहाँ से हमने बात किया था इस जगह से, तो ये अपना है 670 का 860 तक आ गया। एक महीने में 200 रुपए की चाल इसमें आ गई। ये देखिए ये है स्टॉक, ये अपना एक महीने में यहाँ पर अपना था 385 का 565 आ गया। तो चुपचाप बिना किसी को आइडिया करा पर खिसकता खिसकता निकाल के ले गया है। और ये इसका दूसरा भाई है, ये रहा यहाँ पे, ये अपना फर्स्ट क्लास यहाँ से खींच के ले गया। तो स्टॉक्स में ऐसे काम होता है। इतनी बड़ी चाल आई है, कुछ खड़ा हो जाएगा फिर चल देगा, फिर खड़ा हो जाएगा फिर चल देगा। तो एक एक कर करके जो है हम देख रहे हैं, ये सारे स्टॉक्स जितने जो नीचे बहुत बुरी तरह आगे थे यहाँ पे सबका करेक्शन पूरा हुआ और यहाँ से सब 20-30% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। अब क्योंकि इतनी बड़ी चाल आ गई है तो अब इसके अंदर में कभी कोई खड़ा होगा फिर दूसरा चलेगा, फिर दूसरा खड़ा होगा तीसरा चलेगा। लेकिन ये सारे बोल चुके हैं कि इनका काम नीचे का हो गया और ये ऊपर के लिए शुरू हो चुके हैं यात्रा इनके लिए। जो ऊपर की तरफ यात्रा शुरू हो गई तो हमको कोई टेंशन की बात नहीं है, हम इसमें आराम से जो है राइड करते हुए जा सकते हैं। इसका खाली आपको ध्यान में रखना है और अपना काम करते जाइए। ठीक है ना दोस्तों, तो हमने काफी सारी बातें कर ली। एक अपडेट वीडियो में आपको टोटल आपको बता दिया आज का मूड माहौल क्या है बाजार का। तो आपने देखा इतने खराब माहौल के अंदर में भी
हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चले थे तो हम लोग कहाँ पर हैं, और जो नेगेटिविटी में भरे पड़े थे वो कहाँ पर हैं। इसीलिए हमेशा आपसे कहता हूँ पॉजिटिव अप्रोच रखिए। हवा में हमको उड़ना नहीं है, कंट्रोल क्वांटिटी रखना है, प्रॉपर हमको डिसिप्लिन मेंटेन करके अपना काम करके जाना है और हमारे को फायदा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो बस इतना ही, और मिलते हैं हम लोग मंडे के वीडियो में। थैंक यू।